नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल में यातायात करीब 12,000 ई रिक्शा बड़ी समस्या है। इन व्यवस्थित संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था बनाई है। कलर कोड, क्यूआर कोड और डिवीजन के आधार पर इनके लिए नए रूट तय होंगे। ई रिक्शा को आवासीय कॉलोनियों और उनसे जुड़ने वाली गलियों में ही चलने की अनुमति होगी। ई रिक्शा के संचालन की नई पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन और परमिट अनिवार्य होगा। कलर कोडिंग और जोनिंग व्यवस्था लागू होगी। शहर को विभिन्न जोन में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए एक विशिष्ट रंग कोड निर्धारित होगा। बुधवार को पुरानी कंट्रोल रूम में इसको लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें यातायात के साथ ही परिवहन विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले शुक्रवार को ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक हुई थी ताकि ग्रामों को अंतिम रूप देने से पहले उनके सुझाव और आपत्तियां ली जा सके। योजना को अंतिम रूप देने के पहले उनके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई मतभेद न हो। इधर ई रिक्शा चालकों ने कहा कि इस व्यवस्था से बेरोजगार हो जाएंगे। जो ये नए नियम बनाए गए हैं, ये यात्रियों को भी काफी दिक्कत होगी। वहीं नई पॉलिसी को लेकर ई रिक्शा चालकों रोशनपुरा पर हंगामा भी किया। ट्रैफिक पुलिस एसीपी अजय वाजपेयी ने कहा कि नियमावली के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सभी को समझाइश दी जा रही है। सब परेशानी तो होगी, रूट देंगे तो परेशानी होगी। जगह रूट दे रहा है, ऐसा दे रहा है, छोटा छोटा रूट दे रहा है, 100 गाड़ी डाल रहे हैं, तो उसमें कहाँ से किस्त निकालेगा, कहाँ से बचत देगा आदमी। बचत बड़ी परेशानी कर रहे हैं। अब क्या बोल सकते हैं, सब गवर्नमेंट के आगे सब सही होना चाहिए। जो भी सबके साथ सब लोग कमाएं, अपना धंधा पानी करें। बेरोजगार होगा आदमी, नहीं तो फिर अभी रोजी से लगा अपने, सब काम धंधा कर रहा है। क्या कर रहे हैं? रोजगार यही है। अब रोजगार सरकार दे तो फिर क्या बात है। परेशानी का दिक्कत तो ये है कि दिक्कत भी है बहुत सारी लोगों को। भाई ई रिक्शा से रोडों पे लगा लेना, ये करना वो करना, वीआईपी लोग निकलते हैं, सभी को समस्या। अब एक के चक्कर में गए, सबको परेशानी है। कुछ ऐसे लोग हैं, अब तरीके से चलाएं, कायदे से चलाएं, बीच साइड रोड में लगाएं तो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई रिक्शा को लेकर क्या गाइडलाइन तैयार की गई है, किस तरह से रूट इसमें तैयार किए जा रहे हैं? आपकी चर्चा भी ई रिक्शा वालों से हुई? ई रिक्शा वालों ने हंगामा भी करा है, चक्का जाम जैसी स्थिति भी बनी थी रोशनपुरा में। चक्का जाम तो नहीं था, वो लोग आए थे बात करने को, तो उन लोगों से बात की है। क्योंकि अब वो ई रिक्शा चालक हैं वो लोग, तो ई रिक्शा में सब लोग आए, फिर उनसे बात की है। हम लोग जो एक नियमावली बना रहे हैं भोपाल के लिए, एक्चुअली क्या 12,500 के लगभग ई रिक्शा हैं जो कि बिल्कुल बिना नियम के चलना और नियमों को तोड़ना। आप लोग खुद इस शहर के वासी हो तो आप लोग भी इस चीज़ को एहसास करते होंगे कि वर्तमान समय में उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ई रिक्शा के द्वारा, बहुत ही अनियंत्रित है वो। तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक नियमावली का वो है, उसका पार्ट है कि जो जिन जगहों पर महत्वपूर्ण जगह हैं, जहाँ पर कि वीवीआईपी का भ्रमण है या ई रिक्शा की वहाँ आवश्यकता नहीं है जाने की, तो जैसे बोट क्लब है, बोट क्लब में किसी भी ई रिक्शा के जाने आने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर चढ़ाई है। फिर आप हम टॉप एंड टाउन के सामने वाला पार्ट है, जो पीछे आप जा सकते हैं, आज सामने वाला हमने कर दिया। वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड में ये लोग ऑटो वगैरह केवल तालाब को देखने के हिसाब से था, तो वो वीआईपी रोड का उसका कर दिया है। तो ये रोडों को कुछ रोड हैं जिनमें कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो नियमावली है, तो नियमावली में ये लोगों को बताया गया कि आप ऐसे ऐसे नियम से चलो और आप भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कवर होते हो। जो गाड़ियों, हमारे गाड़ी के संचालन के लिए एक मोटर व्हीकल एक्ट बना है, यदि आप किसी नियम का उल्लंघन करते हो उसके अंतर्गत आपके चालान बनते हैं। इनको फिर हमने बताया कि आपको जो लाइसेंस के नियम है, उन लाइसेंस के नियम का पालन करना है। आप जब वयस्क होंगे, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, तभी आप चला पाएंगे, वो बताया गया है। बीमा की इसके लिए आवश्यकता है। इसमें फिटनेस का टेस्ट भी गाड़ी का होता है, जो साल में एक बार हम व्यावसायिक वाहन का होता है, वो भी उनको बताया कि आप फिटनेस लीजिए, बीमा कराइए और गाड़ी प्रॉपर रजिस्टर्ड कराइए। एक हमने उनको आज बताया कि हम ऐसे एक फॉर्म के जरिए इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे शेयर किया है, तो वो फॉर्म भर के देने को तैयार हैं। और इनसी मर्जी से इनसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो वो बड़े इस चीज़ को लेके उनको बताया गया कि हम उनकी सुविधा के लिए है, ना कि उनकी परेशानी के लिए। मतलब जो भ्रम था उसको दूर करने का काम किया। हाँ, भ्रम दूर किया है। और बाकी जो लोग आए थे और वो उससे संतुष्ट हैं, और उनको बताया गया कि आपकी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, आपको नियम में लाए जा रहे हैं। और नियम के अलावा आपके 99.99 क्षेत्र आपका खुला हुआ है, पूरा भोपाल खुला हुआ है। और ये मात्र 2-3 सड़कें जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर कि इनके कारण जाम लगते थे, इनके कारण लोग परेशान थे, वो चीज़ें हम उसको
सबसाइड करने की कोशिश कर रहे स्कूल हैं। के लिए भी कोई नियम है क्या? हाँ। तो स्कूल के लिए ई रिक्शा एक्चुअली स्कूल क्या है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारा देश का भविष्य पढ़ने जाता है और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और ई रिक्शा आप लोग भी देखते हैं बहुत असुरक्षित है, वो उसके दोनों तरफ से खुला रहता है वो, और उसकी चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी पलटते हैं। तो इसलिए इनके बच्चों के लिए, परिवहन के लिए बहुत ही असुरक्षित वाहन है। तो इसके लिए किया है, सभी स्कूलों में जाके संपर्क कर रहे हैं, सभी ई रिक्शा वाले जो उस बच्चों को ला रहे हैं उनको समझाइश दे रहे हैं। अभी हम लगातार ये ड्राइव कर रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा शायद, तो वो उसमें हमारा एक आगे चल रहा काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।